हमारे साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रविशर हैं। सर से बात करेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव का आगाज होने वाला है। सर, ये कार्यक्रम जो है मुख्य तौर से किन किन चीज़ों पे फोकस है? ये बेसिकली ये कार्यक्रम है एक वोटर के बीच में एक अवेयरनेस करने के लिए। एक चुनाव है, एक पर्व है, एक फेस्टिवल है। उसी फेस्टिवल का इसी तरह का कार्यक्रम का माध्यम से चलाना है। केवल हम लोग को चुनाव के एक लॉ एंड ऑर्डर का समस्या इसी तरह से नहीं सोचना है। अभी चुनाव में व्यवस्था कमीशन ऐसा करती है, उनके एक एक चुनाव में एक फेस्टिवल मूड लेके आना है। उनका एक वोटर का उनका वो वोटिंग करने के लिए जाता है, वो एक उनका एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी का देखते हुए हम लोग इसी तरफ से कार्यक्रम कर रहे हैं। एक चुनाव है, एक फेस्टिवल है, इसलिए एक डेमोक्रेसी में सब मिलकर मनाना चाहिए। सर, ये ईवीएम है तो आम आदमी को क्या इसमें ध्यान रखना चाहिए? तो आम वोटर नहीं, वोट उसका अपने जाके देखेंगे, मतलब उस समय में उनका वो वोट करने के बाद अपने वीवीपैट में उनका पर्ची देखेंगे, उसी आधार पर उनका निकलेंगे। उसमें उनके लिए उनका अपने वोट करने के समय में उनके लिए क्या सही लगती है। और चुनाव को लेकर जो व्यापक तैयारियां होती हैं वो लगातार रांची जिले में भी हो रही है, पूरे राज्य में हो रही है। और ये देखेंगे ईवीएम है और ये वीवीपैट है। तो सर, ये बताइए कि कोई एक वोटर आता है, उसके लिए क्या क्या चीजें इम्पोर्टेंट है यहाँ? ये वोटर जब आता है, वोटर जब पोलिंग बूथ पे आएगा तो सारी प्रक्रिया करने के बाद आएगा तो वो एक कंपार्टमेंट बना होता है जिसको वोटिंग कंपार्टमेंट बोलते हैं। और उस कंपार्टमेंट पे उसके सामने दो मशीनें दिखेंगी। वो उसमें ये इस मशीन का नाम है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसको वीवीपैट मशीन बोलते हैं। और ये बैलेट यूनिट है। बैलेट यूनिट में आप देखेंगे एग्जैक्टली इसी का एक रेप्लिका बाहर भी लगा रहेगा पोलिंग बूथ के सामने में, जिसमें सीरियल नंबर 1 ये दिखाएगा। सीरियल नंबर है ना, सीरियल नंबर में कैंडिडेट का सीरियल नंबर, और बगल में जो उसके जस्ट बगल में कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन में यहाँ पर वो रहेगा जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट होंगे उसके नाम्स होंगे, और उसके बाद उनके सिंबल्स होंगे। सिंबल के जस्ट बगल में एक देखिए ब्लू बटन्स है, वो ब्लू बटन खुला रहेगा। और सबसे लास्ट में जो रहेगा 60 नंबर में सबसे लास्ट ऑफ द में नोटा रहेगा। नन ऑफ द एबव का भी ऑप्शन है वोटर के पास। अगर मान लीजिए कोई वोटर ये सोचता है कि मैं 15 में से 15 में किसी कैंडिडेट को पसंद नहीं करता हूं, तो उसके पास उसके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो भी इंतजाम करके रखा है कि वो नन ऑफ द एबव को भी वोट दे सकता है। अतः असल में ये भी एक उम्मीदवार है ना, ये भी एक नन ऑफ द एबव कैंडिडेट है, वो भी एक उम्मीदवार है। उसके बाद जब उस पर देखने के बाद वो वोटर कंपार्टमेंट में वो पूरी तरह से सिक्योर रहेगा। आप एक वोटर हैं, आप कंपार्टमेंट में सारी प्रक्रिया करने के बाद आप कंपार्टमेंट में आ गए, आपके पास दो मशीनें दिखेंगी। अब आप यहां से सेलेक्ट करें आप कौन से उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं। आप रियल सिचुएशन में वोट देंगे। ये डमी है, हालांकि सिलेक्ट किया, ठीक है, आपने इसको प्रेस किया। आप प्रेस करें, रुकिए 1 मिनट में बैलेट देता हूँ। उसके बाद देखिए रेडी लैंप जल गया। मैं अब इसे प्रेस करेंगे और फौरन आप इसमें आप देखेंगे, आप देखिएगा वो 1 नंबर का वो सीरियल नंबर वो दिखाएगा कि आपने जिसको वोट किया है उसी के नाम की पर्ची कट करके गिर रही है, और जिससे कि वो जो वोटर है एज ए वोटर वो आश्वस्त हो जाएगा। 7 सेकंड तक यहाँ लगा रहेगा वो पर्ची। उसके बाद 7 सेकंड के बाद एक बीप का साउंड सुनाई देगा और वो पर्ची कट करके नीचे गिर जाएगी, और एज ए वोटर आप एश्योर हो जाएंगे कि जिसको मैंने वोट दिया है उसी को वोट गया है। बूथ में जिस तरह से ईवीएम मशीन होगी, वीवीपैट होगा, तो ये जो वीवीपैट है, वीवीपैट में जो है वो आपने जिसे वोट दिया है उसका अंक इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं देश का जो पर्व है लोकसभा का चुनाव, उसको लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं, और युवाओं के बीच में ये मैसेज देने का प्रयास है कि आपका एक वोट जो है वो कीमती है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।